बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारा मैथ्स का लेक्चर नंबर 12 है और यूनिट नंबर हम लोग करेंगे 5। वही हमने स्टार्ट किया हुआ है यूनिट नंबर 5 ही, और इसके हमने क्वेश्चन जो हैं वो 1 से 11 तक ऑलमोस्ट कर लिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हैं आपको उन सारे क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी और आपने उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की होगी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आज हमने जो क्वेश्चन करने हैं वो करने हैं 12 से लेके 15 तक। और ये क्वेश्चन जो हमारे पास हैं ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमें वो सामने अमाउंट नज़र आ रही होती है, हमें पता होता है कि हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो भी करना है। लेकिन जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं उसमें हमने जो है वो स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से रीड करना पड़ता है। जब हम स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से हमें रीड करेंगे तभी हमें समझ आएगी कि हमने जो है इस क्वेश्चन को क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है या इसमें डिवीजन करनी है। अब स्टूडेंट देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ अ ब्लॉक वेट 5 स्क्वायर kg, व्हाट वुड बी द वेट ऑफ वॉल बिल्ट विद 5 raised to power 4 सच ब्लॉक्स। तो हमें उन्होंने ये कहा है कि एक ब्लॉक है उसका वेट 5 स्क्वायर kg है, ठीक है। और आगे उन्होंने कहा कि व्हाट वुड बी द वेट ऑफ अ वॉल, वॉल का वेट क्या होगा जिसको बिल्ड किया गया है 5 raised to power 4 ब्लॉक से। हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि एक ब्लॉक का वेट कितना है। हम यहां पे राइट कर लेंगे उसको, अ ब्लॉक वेट ब्लॉक वेट कितना है 5 स्क्वायर kg। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें उन्होंने ये कहा है कि अब वो हमने बिल्ड करना है, चेक करना है, हमने ब्लॉक को चेक करना है, ये वाले ब्लॉक को जिसे हमने पूरी वॉल को बिल्ड किया है कि उनका वेट कितना है। वो हम लिख लेते हैं यहां पे। तो वो हमारे पास है ब्लॉक्स ऑन वॉल, ब्लॉक्स ऑन वॉल, वो कितना है स्टूडेंट्स, ब्लॉक्स ऑन वॉल हमारे पास है 5 raised to power 4 kg। और जो चीज हमने इसमें फाइंड आउट करनी है वो ये है कि हमने देखना है कि वॉल का वेट कितना है। अब देखिए स्टूडेंट, अब एक वॉल है, अब उस पूरी वॉल में एक ब्लॉक तो नहीं है, एक से ज्यादा ब्लॉक्स हैं। तो इट्स मीन कि अगर हमने एक से ज्यादा जो है वो चीजों की वैल्यूज निकालनी हो तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये भी ब्लॉक हमें गिवन है और ये भी ब्लॉक गिवन है, और हमने फाइंड करना है कि जो पूरी वॉल है उसका वेट कितना है। तो पूरी वॉल का वेट फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो हम करते हैं, यहाँ पे क्या कर लेंगे, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का, यानी कि उसकी पावर कितनी है 4, 5 raised to power 4। अब स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हैं, हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, अगर आपने उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हो तो आपको आइडिया हो सकता है कि देखिए इनकी जो बेस है वो सेम है, बेस इनकी सेम है और मिडल में जो है वो मल्टीप्लिकेशन की साइन है। तो हम पावर्स को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 raised to power 2 plus 4, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5 raised to power 6। अब आप चेक करें कि 5 raised to power 6 है, इसका मतलब ये है कि हम 5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टाइम करेंगे। वो हम यहां पे राइट कर लेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 5 को जो है हम लोग 6 टाइम राइट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 6, हमने 5 को 6 टाइम राइट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम 5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
5 5 25, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 15,625। ठीक है, 15,625। और ये हमने क्या फाइंड किया है, ये हमने वेट ऑफ वॉल कि पूरी वॉल का जो वेट है वो 15,625 है। ठीक है स्टूडेंट्स, वेट ऑफ वॉल कितना आया हमारे पास, 15,625 kg। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ इस क्वेश्चन को, अगेन आपको मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से और समझ आ जाए। हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन थी कि एक ब्लॉक है, उसका वेट जो है 5 स्क्वायर kg है, और जो पूरी वॉल में हमने ब्लॉक्स लगाए हैं उनका वेट है 5⁴ kg। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें उन्होंने ये कहा कि आपने फाइंड करना है पूरी वॉल का वेट, वेट ऑफ वॉल हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट पे हमें जो गिवन किया गया है कि ब्लॉक वेट वो राइट कर दिया हमने 5⁵ kg। नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा कि ब्लॉक्स ऑन वॉल, जो ब्लॉक्स जो है वॉल के ऊपर थे वो उनका वेट क्या था 5⁴ kg। अब आप देखें स्टूडेंट्स कि हमने पूरी वॉल का वेट फाइंड करना है तो पूरी वॉल पे एक से ज्यादा ब्लॉक्स हैं। अगर एक से ज्यादा चीजों की हमने जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने जो पीछे क्वेश्चन प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें यही था कि अगर बेस सेम हो, मिडिल में मल्टीप्लिकेशन की साइन हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बेस को एज इट इज राइट कर लेते हैं और जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स होते हैं उनको प्लस कर लेते हैं। हमने एक्सपोनेंट्स को प्लस किया तो वो बन गया 6, यानी कि 5⁻6। अब इसका मतलब ये हुआ, हमने इसको नेक्स्ट सॉल्व करना है, हमने फाइंड करना है कि उसका वेट कितना बनता है। इसका मतलब कि 5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस की ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। पहले आपको स्टेटमेंट को जो है वो समझना है अच्छे से कि स्टेटमेंट में क्या चीज हमसे पूछी गई है। आप स्टेटमेंट को 2 से 3 टाइम्स जो है वो रीड करें, देन आप अपना क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 13। क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें उन्होंने हमें कहा है नदीम अर्न्स आ पोल्ट्री फार्म, नदीम अर्न्स आ पोल्ट्री फार्म if there are 21 square hens on the farm and each hen lays 2 raised to power 2 square every day, how many eggs would Nadeem have in a week? तो अब हम अपने इस क्वेश्चन को नेक्स्ट कर लेते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले उन्होंने हमें यह कहा है कि नदीम owns a poultry farm. If there are 21 square hens on the farm, यानी कि उसके पास फॉर्म में कितनी hens हैं, 21 square hens हैं, and each hen lays 2 raised to power 2 every day, how many eggs would Nadeem have in a week? अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट पे हमने ये राइट करना है कि hens on the farm, के फॉर्म पे hens जो है वो कितनी हैं। hens on the farm, hens on the farm,
ठीक है स्टूडेंट्स, वो कितनी है हमारे पास 21 स्क्वायर, 21 स्क्वायर। नेक्स्ट उन्होंने हमें पूछा है कि ईच hen लेज एग्स, ईच hen लेज एग्स, ईच hen lays eggs, वो हमें गिवन किए गए हैं 2⁻²। नेक्स्ट हमें उन्होंने ये कहा है कि हमने जो है वो फाइंड करना है कि एक दिन में कितने एग्स होते हैं, नंबर ऑफ एग्स हमने फाइंड करने हैं एवरी डे, नंबर ऑफ एग्स एवरी डे, नंबर ऑफ एग्स एवरी डे, यानी कि हर एक दिन के हमने सेपरेटली पहले फाइंड करने हैं कि एक दिन में कितने होते हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि हमने एक दिन में फाइंड करने के एक दिन में कितने एग्स होंगे, 21 स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 2⁻² से, 21 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। अब आप स्टूडेंट्स चेक करें इसमें कि हमारे पास जो बेस है वो डिफरेंट है और जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सेम हैं, और अगर बेस हमारे पास डिफरेंट हो, मिडिल में मल्टीप्लिकेशन की साइन हो, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम इसको इस तरीके से राइट कर लेंगे और जो एक्सपोनेंट होगा उसको हम होल में राइट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 21 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि ये बन गया 42 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम एवरी डे यानी कि हर एक दिन के फाइंड अभी हम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 42 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। जब 42 को हम लोग 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एग्स जो हैं वो आएंगे 1764, 1764 एग्स हैं हमारे पास। और ये स्टूडेंट्स एवरी डे हर दिन में इतने एग्स होते हैं। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट हमें ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ एग्स इन अ वीक। अभी तो हमने एक दिन की बात की है, अब हम ये चेक करेंगे कि वो एक वीक में कितने एग्स बनते हैं, नंबर ऑफ एग्स इन अ वीक। नंबर ऑफ एग्स इन अ वीक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके यहां पे मैं एक पॉइंट आपको बताऊंगी, उसको आपने मिस नहीं करना कि जो 1 वीक होता है वो इक्वल होता है 7 डेज के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे कि हम जो है इसको 1764 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 7 के साथ, तब जो आंसर हमारे पास आएगा वो होगा वीक का, कि एक वीक में इतने एग्स हैं। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1764 मल्टीप्लाई बाय 7। जब इसको अब हम क्या करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर आएगा 12,348 एग्स। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी कि हमने इसको एक वीक का हमने कैसे फाइंड किया। वीक का आपने ये बात माइंड में रखनी है कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो हम उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने इसकी जितनी हो सके खुद से प्रैक्टिस करनी है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14।
A collector divided 48 beads equally into different containers. A collector divided 48 beads equally into different containers. If there are 4:2 containers, how many beads are contained in each container? ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जो चीज हमें गिवन की गई है वो ये है कि अ कलेक्टर है डिवाइडेड 48 बीड्स इक्वली इनटू डिफरेंट कंटेनर्स। हम क्या करेंगे कि हमने चेक करना है कि नंबर ऑफ बीड्स कितने हैं, 48। हम यहां पे राइट कर लेंगे नंबर ऑफ बीड्स वो कितने हैं, 48। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है कि इफ देयर आर 4:2 कंटेनर। अब हमने चेक करना है कि नंबर ऑफ कंटेनर्स कितने हैं। नंबर ऑफ कंटेनर्स वो कितने हैं, 4:2। अब यहां पे आप स्टूडेंट्स पहले चेक कर लें कि जो नंबर ऑफ बीड्स हैं उसमें हमें उन्होंने डायरेक्टली सॉल्व करके एक पूरी वैल्यू दी गई है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास कंटेनर्स हैं वो हमें पावर में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हमें पावर में गिवन नहीं है तो इसकी भी पावर हम लोग खुद खत्म करेंगे। 4:2 है, इसका मतलब कि हम लोग 4 को कितने टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 16। यानी कि अगर नंबर ऑफ बीड्स हमारे पास 48 हैं तो नंबर ऑफ कंटेनर्स कितने हैं, 16 हैं। अब हमने जो चीज फाइंड आउट करनी है वो ये है कि बीड्स, नेक्स्ट लाइन जो उन्होंने स्टेटमेंट में राइट की है वो ये है, हाउ मैनी बीड्स आर कंटेन्ड इन ईच कंटेनर, कि हर एक कंटेनर में कितने बीड्स हैं। अब हम यहां पे लिखेंगे बीड्स कंटेन इन ईच कंटेनर, beads contain in each container। अब स्टूडेंट देखें, अब यहाँ पे जो है वो हमने ये चेक करना है कि हर एक कंटेनर में कितने बीड्स हैं, यानी कि हमने सेपरेटली फाइंड आउट करना है कि हर एक, उन्होंने हमें ये कहा था कि 16 कंटेनर हैं, 16 कंटेनर टोटल हैं और हर एक कंटेनर में जो है वो कितने बीड्स हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब हमने किसी एक चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ बीड्स कितने हैं, 48, ठीक है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ कंटेनर्स कितने हैं, 16। जब 48 को अंदर रखेंगे 16 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 16 3 ज़ा 48। यानी कि हमारे पास हर एक कंटेनर में कितने बीड्स आएंगे, 3 बीड्स जो है वो हर एक कंटेनर में हमारे पास आएंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ चुकी होगी। हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15,
Haris owns 2 raised to power 6 toys cars. Haris owns 2 raised to power 6 toys cars. If he gives an equal number of cars to 16 children, how many cars does each child get? Each child get. स्टूडेंट, जब आपने इन क्वेश्चंस को नोट करना है तो आपने स्टेटमेंट जो है अपनी बुक आपने अपने सामने ओपन कर लेनी है। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी 5 है, पेज नंबर 69 है। आपने बुक ओपन करके उसके ऊपर जो है अभी स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से रीड आउट करना है। ठीक है, 2 से 3 टाइम्स आपने जो है वो रीड करना है, देन आपने अपना क्वेश्चन जो है वो नोट करना स्टार्ट करना है। अब देखिए हमारे पास स्टूडेंट सबसे पहले इन्होंने कहा है कि हारिस ऑन्स ट्वाइस कार। हम लिखेंगे यहां पे हारिस owns twice cars। कितने हैं वो? 2 raised to power 6। नेक्स्ट हमें उन्होंने स्टूडेंट्स ये कहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि उन्होंने ये कहा है कि इफ ही गिव्स एन इक्वल नंबर ऑफ कार्स टू 16 चिल्ड्रन, हाउ मैनी कार्स डज ईच चाइल्ड गेट। अब हमने ये फाइंड करना है कि चिल्ड्रन जो है वो कितने हैं। हम लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ उसको लिखने से पहले स्टूडेंट्स आपने ये बात देखनी है कि जो आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रंस गिवन किए गए हैं वो प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके गिवन किए गए हैं, तो हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसका एक्सपोनेंट हमें खत्म करना होगा, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। हम यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वो कितने हैं? 16। अब देखिए हमने इसको नेक्स्ट सॉल्व करना है, तो ये तो हमें सॉल्व करके गिवन है, इसकी कोई ऊपर एक्सपोनेंट हमें नहीं दिया गया, इसका हमें एक्सपोनेंट गिवन है 2 raised to power 6 है। इसका मतलब कि हम इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास आंसर होगा उसको नेक्स्ट हम करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट, जब इसको हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 64। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, हमें उन्होंने ये चीज स्टेटमेंट में दी है कि हाउ मैनी कार्स डज ईच चाइल्ड गेट। ईच चाइल्ड का वर्ड यूज हुआ है स्टूडेंट्स, तो हमने ये फाइंड करना है कि टोटल जो चिल्ड्रन है वो 16 है, तो हर एक बच्चे को सेपरेटली जो है वो कितने टॉयज मिलते हैं, कितनी टॉयज कार्स मिलती हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे ईच चाइल्ड गेट ईच चाइल्ड गेट कार्स। तो वो हम जब हमने सेपरेटली किसी एक चीज की फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब हमें एक से ज्यादा चीजों को फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब देखें आप कि हमारे पास जो टोटल कार्स हैं वो कितनी है, 64। ठीक है, चिल्ड्रन कितने हैं, 16। हम लिखेंगे 64 डिवाइड बाय 16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर ये होगा कि जब 64 को अंदर रखेंगे 16 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 ट्वाइस। यानी कि हर चिल्ड्रन है, हर चिल्ड्रन के पास कितने टॉयज जाते हैं, 4। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का चैप्टर जो है वो एंड हो चुका है। आई होप आपको इन तमाम क्वेश्चंस की, जितने भी हमने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आपने इन क्वेश्चंस की बार बार खुद से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको जो है वो और इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। अगर इन क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में जो है वो किसी भी पॉइंट में कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप जो है वो अपनी ऑनलाइन क्लास में अपने टीचर से इसको डिस्कस कर सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।